जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। नवंबर कैसे व्यतीत होगा आपके लिए, आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्या है खास? मैं एक बात कह सकता हूं कि जो माह आपको इस बार प्राप्त हो रहा है नवंबर का, जो ग्रहों के संयोग, जो ग्रहों की युति आपके लिए बन रही है, वो शायद कभी भविष्य में ना बनेगी और ना भूतकाल में यानी पीछे बनी होगी। तो इन युति का कैसे लाभ लिया जा सकता है, कौन कौन सा दिन होगा खास, इस पर चर्चा करते हैं। एक बात आपको और कहना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में, आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, भक्ति का प्रचार हो, राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा हो, तो आप संगीतमय हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपके लिए आखिर नवंबर में क्या ग्रह का संयोग है और कैसा रहेगा। सबसे पहली बात आज मैं मिथुन राशि के लिए प्रारंभ करूंगा और वो करूंगा प्रोफेशनल लाइफ से। प्रोफेशनल लाइफ के लिए परिवर्तन का महीना होगा नवंबर 2024 और वो जो परिवर्तन होगा वो पहले पीड़ादायक दिखेगा। इसको ध्यान रखिएगा, जब पहले जो परिवर्तन होगा वो देखने में लगेगा कि ये मेरे लिए नुकसानदायक हुआ है, लेकिन अगर बात करेंगे तो वो आगे भविष्य को आपके बेहतर करने वाला होगा। वैसे भी मैं जानता हूं कि मिथुन राशि के लिए जो प्रोफेशनल लाइफ चल रही है वो बहुत बेहतरीन नहीं चल रही है, काफी दिन से काफी उठापटक चल रही है। प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत स्थिरता अगर देखा जाए कार्य क्षेत्र में तो वो नहीं आ पा रही है, लेकिन नवंबर में कुछ ऐसे डिसीजंस प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के होने वाले हैं जो आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को संवारने वाले होंगे, आपके लिए लाभप्रद होंगे। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ रहा है, स्पेशली नौकरी के अंदर या व्यापार के अंदर, तो प्लीज जरूर लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा। भगवान की कृपा से उसका परिणाम आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अब चलिए डिटेल में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि सभी के लिए स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो स्वास्थ्य आखिर कैसा रहेगा, पैसे वैसे को लेकर के क्या कंडीशन रहेगी, इन सभी विषय पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के बात करूं, पैसे को लेकर के बात करूं, तो पैसा अच्छा रहेगा। और पैसा अच्छा मैं इसलिए भी कह सकता हूं क्योंकि मंगल जो कि लाभ भाव के स्वामी हैं वो आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। बृहस्पति वक्री होने के कारण आपके लाभ भाव से गोचर करेंगे। तो जो अभी तक आपने नौकरी किया है, अभी तक मेहनत किया है, बिजनेस में किया है, पैसा जो फंसा हुआ है, कहीं पर भी आपने काम किया है और वो पैसा आपका वहां पर अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो पैसा इस महीने आपका निकल करके आएगा या निकल कर आने का रास्ता आपको प्राप्त होगा। तो इस कारण से पैसे को लेकर के जो आपकी चिंताएं हैं वो दूर होती हुई मुझे नजर आ रही हैं। आर्थिक परिस्थितियां इस महीने बेहतर होने वाली हैं, लेकिन अब क्योंकि आप जानते हैं कि हर महीना अच्छा ही हो ये भी पॉसिबल नहीं है और हर महीना खराब हो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। रात है तो दिन भी होगा, दिन है तो रात भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा और दुख है तो सुख भी होगा। सो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कुटुंब में यानी परिवार में कलह का योग है, परिवार में लड़ाई झगड़े का योग है और आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण है। तो कृपया क्रोध करने से बचना होगा, अपने शब्दों को संभाल करके प्रयोग करना होगा और स्पेशल चीज स्वास्थ्य पर अपने ध्यान रखना होगा। कब तक खास ध्यान रखना होगा, स्पेशली अगर बात किया जाए तो 6 तारीख तक, बिकॉज 6 तारीख तक शुक्र भी छठे भाव में गोचर करेंगे और उसके साथ बुध भी छठे भाव में गोचर करेंगे। तो हेल्थ को लेकर के स्पेशली शुगर लेवल के बढ़ने का योग है, स्वास्थ्य को लेकर के प्रॉब्लम का योग है। तो बाहर का खाना इत्यादि खाने से आपको बचने की आवश्यकता है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये महीना है वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट नजर आ रहा है, स्पेशली 26 तारीख तक। 26 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे, पंचम भाव से प्रभावित करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन स्टार्टिंग टाइम भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा महीना डिफिकल्ट नजर आ रहा है, सावधान रहने की आवश्यकता। एक और चीज आपको बता दूं, आप प्रेमी प्रेमिका या अगर हम मित्र की बात करें, मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूं, प्रेमी प्रेमिका या अगर मैं मित्र की बात करूं, सावधानी की आवश्यकता होगी। आपको उनकी तरफ से कुछ ऐसे ऑफर मिलेंगे जो शायद स्टार्टिंग में देखने में बड़े पॉजिटिव आपको लग रहे होंगे, बहुत बेहतरीन रहे होंगे, लेकिन इसके पीछे उनकी चालाकी छुपी होगी। जनरली हम प्रेमी प्रेमिका पर या अपने मित्रों पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं,
करना भी चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, अपने आप को सावधान रखते हुए आगे चलना चाहिए ताकि परिस्थिति बेहतर हो। नहीं तो किसी प्रकार के धोखा इत्यादि होने का योग है, उससे हम अपने आप को बचा सके, इस प्रकार की कंडीशन हमारे लिए जरूर होना चाहिए। अच्छा, एक चीज जो है 6 तारीख, लेकिन यह परिस्थिति आखिर कब तक है? बहुत दिन तक नहीं है। 6 तारीख तक का जब समय है, जब तक शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे, तब तक आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मित्रों की तरफ से धोखा इत्यादि मिलने का योग है, संतान की तरफ से परेशान रहने का योग है। लेकिन 6 तारीख के बाद जब शुक्र राशि परिवर्तन करके तुला राशि में धनु राशि में चले जाएंगे, तो शुक्र जाएंगे आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में बृहस्पति के घर में शुक्र जाएंगे, जबकि बृहस्पति के शत्रु हैं, लेकिन बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं अपने आप को। यहां पर कोई प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में प्रवेश करे, प्यार का इजहार करे और उससे आपको बड़ा सुंदर लाभ हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। मतलब वो मैरिज इत्यादि में कन्वर्ट हो पाए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है। संतान जिनके नहीं है उनको संतान प्राप्ति का योग हो और विद्या अध्ययन में, पढ़ाई इत्यादि में अच्छे से मन लगे, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के मैंने कही दिया है कि अच्छा रहने वाला है, पर इस महीने मुझे लगता है हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समय की बात करूंगा तो मुझे सावधानी की आवश्यकता दिख रही है। एक और बात कहना चाहूंगा, भाई बहन या भाई बहन जैसे लोगों से इस महीने थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, उलझने की आवश्यकता नहीं है। वहां से धोखा इत्यादि प्राप्त हो और थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहे, ये कंडीशन है। अगर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता है तो आपको क्या करना है? सूर्य को रेगुलर जल देने की आवश्यकता है, पिता को प्रणाम करने की आवश्यकता है। ये 2 उपाय इस महीने करेंगे और लाल कपड़े नहीं पहनने की आवश्यकता है। 3 उपाय आपके मंथ को बेहतर बनाएंगे। अब आप मेरे साथ रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव जुड़ सकते हैं, वो फ्री होता है। अपने बारे में बहुत डिटेल चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट के लिए नंबर दिया जा रहा है, आप मेरा समय प्राप्त कर सकते हैं और मुझसे विस्तार से बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, ये मेरी शुभकामना आपके लिए है। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जय श्री राम।